हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबका बड़ा ही परिचित और साथ ही साथ एक बड़ा डिमांड चल रही थी आपकी टॉपिक की, जब से खास तौर पे यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया तो आप सब कह रहे थे कि एवरेज औसत पढ़ा दिया जाए। तो चलिए, मैं आज सभी लोगों के लिए औसत एक नया टॉपिक लेकर के आ गया हूं फ्रेंड्स। तो देर किस बात की, फटाफट कॉपी पेन उठाइए और शुरू हो जाइए मेरे शूरवीरों। तो आज आप सभी को मैंने ये पीडीएफ इसका दे दिया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पर, वहां से सारे लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन वो हम लिखते ही चलेंगे, बाकी क्वेश्चन आप यहां से देख लेना ताकि हम सिर्फ आपको समझा सकें। तो सवालों को लिखने का टाइम अपना बच जाएगा, ठीक है। तो मैं आपके साथ इसमें बहुत सारे सवालों को डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन 96 यानी लगभग 100 सवाल के आसपास 96 क्वेश्चन में आप साथ एवरेज के बहुत अच्छे डिस्कस करने जा रहा हूं। पीईटी ही काहे को, एसएससी का चाहे आप एग्जाम दे रहे होंगे, चाहे यूपीएसआई के हमारे स्टूडेंट्स हैं या सिपाही दे रहे हैं, लेखपाल को दे रहे होंगे, सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक सवाल हमने इस एवरेज में डाले हैं। तो एक एक सवाल को बहुत ध्यान से समझना है और आराम से आपका नंबर आएगा। जैसा कि मैं अपने पेट वाले बच्चों के लिए पहले भी कह चुका हूं कि आपको जो सिलेबस अभी मैथमेटिक्स के अंतर्गत दिया गया, तो उसके सारे वीडियो इस टॉपिक में पढ़े थे, केवल एक रह गया था एवरेज, वो आज मैं शुरू कर दे रहा हूं, ठीक है। एवरेज को मैं कंप्लीट कर देता हूं। फिर 10 नंबर की आपकी बड़ी चिंता चल रही थी कि भाई ग्राफ का विश्लेषण किया जाए, तो ग्राफ का विश्लेषण हमने 4 वीडियोस तो डाल रखी डीआई के नाम पे, बट अभी हम डिटेल में इस एवरेज को पूरा कर ले तो फिर उस पर बहुत ही मजेदार मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लखनऊ अधीनस्थ के पूछे गए सारे सवाल, साथ ही साथ अन्य जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं उन सभी को डाल करके आपको समझाएंगे। तो चलिए भाई, आज के कार्य की शुरुआत करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को पहली बार देख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कीजिए आप सभी लोग। अगर लगता है कि क्लास आपके काम की है और अच्छी है, साथ ही साथ आपको ये एहसास हो रहा है कि बिल्कुल क्लास में आप बैठे ऑफलाइन मोड में ही आपको क्लास दी जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है, और साथ ही साथ जरा बैठे बैठे काम और कर दो, छोटा सा वीडियोस को शेयर कर दो, ताकि जो भी बच्चे पीईटी का एग्जाम देना चाह रहे हैं वो नहीं आ सकते क्लास के अंतर्गत, तो उन तक भी तो पहुंचा दो। तो ठीक है, मैं आप तक पहुंचा हूं, आप मुझे उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए जो गणित को सीखना समझना लगाना चाहते हैं, क्योंकि नौकरी की आस तो तभी करेंगे जब पीईटी आप पास हो जाएं। तो देर किस बात की, फटाफट कॉपी पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। कैसे हैं आप सभी लोग, ठीक है ना? ठीक है, डन, हाल चाल हो गया। तो अगर हालचाल हमने कर दी तो आज हम आपके लिए एक एवरेज टॉपिक लेने जा रहे हैं। तो चलिए, इस एवरेज की आज क्लास 1 हम आपको देने जा रहे हैं। तो आप सभी अपनी कॉपी पर यहाँ पर हेडिंग दे दीजिएगा कि आज अपनी क्लास का एक बहुत मजेदार चैप्टर चलने जा रहा है, औसत, या इसे कभी कभी माध्य के नाम से जाना जाएगा, यानी इसे बोलोगे एवरेज या मीन। तो ये एवरेज या मेन, औसत या माध्य के अंतर्गत आज मैं आपकी ये पहली क्लास ले रहा हूं भाई। तो ये अपने पास क्लास 1 होगी, और अब जब मिशन शुरू हो गया है तो पूरा भी तो होगा। तो क्लास 1, अब पहले ये जानेंगे कि जो एवरेज आपका एक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे बेहतरीन क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं। अब वो पीडीएफ में सवाल पहुंच गया तो आप उसको देख करके खुद ही जान जाओगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब पहले ये हम सीखेंगे कि वास्तव में भाई ये औसत क्या है। तो थोड़ा शार्ट में मैं अभी आपको समझा के सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ लेकर के आता हूँ। आप सभी, औसत तो हमारी आपकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। आप गाड़ी चलाते तो भी एवरेज बोलते हो, आप अपने खर्चे होते तो भी एवरेज बोलते हो आप। तो यानी आप यूं समझिए कि औसत क्या होता है, एक मीन है, माध्य है, जो एकदम एक्यूरेट नहीं होता। वो बल्कि क्या होता है, कुछ राशियों को जोड़ करके उनकी संख्या से भाग देने पर मिलता है। यानी आप यूं सोचो कि कभी आप 1 रुपया खर्चा करें, कभी 2 रुपया खर्चा, कभी 3 रुपया, कभी 4 रुपया, कभी 5 रुपया खर्चा करें, तो जितने दिनों में किया है सारे पैसे को जोड़ के दिनों की संख्या से भाग दे दो, तो जो भागफल आएगा, क्वोशिएंट आएगा, वही क्या कहलाएगा, एवरेज चलाए कहलाएगा। अब आप गाड़ी उड़ाते हो भाई, कभी 60 की स्पीड से, कभी 45, कभी 40, भाई एक समान स्पीड तो नहीं लेके जा सकते। तो जो आपने डिस्टेंस तय की, जितने समय में तय की, तो आप फिर फाइनली क्या कहते हैं, मेरी गाड़ी की एवरेज 55 किलोमीटर पर आवर, 50 है या 35 है, जैसा भी बोलते हो। तो औसत से हम अलग हो ही नहीं सकते। तो यानी अब आप देखो कि औसत के लिए मैं सीधे फार्मूले पर आता हूं, और इसका सबसे बेसिक और मजेदार पहला फार्मूला सारे लोग लिखिएगा कि जब भी कोई कहेगा औसत का मतलब, तो आप लोग बोलना कि औसत बराबर होता है राशियों का योग, और बटे होता है राशियों की संख्या। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या।
ठीक है, खूब मन से पढ़ाई करिए, पेट बहुत ही आसान है, स्ट्रेटजी की चिंता ना करें, मैं आपको सारी रणनीतियों से अवगत कराऊंगा भाई। तो चलिए ठीक है, और यहाँ पे देखिए औसत हो गया राशियों के एक बटे राशियों की संख्या। बाकी जिसको ऑफलाइन क्लास करनी है तो शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक आपकी क्लास चल रही है, आप आराम से आकर के वहां पे कर सकते हैं, मैथ भी रीजनिंग भी दोनों क्लासेस चल रही है। तो पेट आपका स्पेशल उसमें चल रहा है, हमारे यूपीएसआई बच्चे वो भी आ जाएं, तो हर तरीके के क्वेश्चन उसमें हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। बाकी जल्दी हम आपके लिए मॉडल पेपर लेकर चैनल पर भी आ रहे हैं, और बाकी वहाँ टेस्ट सीरीज तो धुआंधार चलेगा, हम उसकी पूरी जानकारी आपको दे देंगे। पहला हो गया औसत अगर निकालना है तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करोगे। दूसरा फार्मूला यहाँ से ये समझ लीजिए कि अगर कभी राशियों का योग निकालना पड़ गया तो यहाँ लिखते चलना कि अगर हमें राशियों का योग निकालना होगा तो पक्षांतर कर लो, ये हमारे पास हो जाएगा क्या, औसत गुणे राशियों की संख्या। तो औसत गुणे हो जाएगा राशियों की संख्या। फार्मूला लिख दिया सबने, ठीक है। देखो तो एवरेज इज इक्वल टू टोटल टर्म्स, यानी कह लो कि टोटल सम्स ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, राशियों की संख्या हो जाएगी। तो मेरा आंसर आता चला जाएगा। दोनों फार्मूले नोट हो गए सबके, चलो जल्दी करो भाई, मैं आपके लिए अगले पॉइंट पर आता हूँ। फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा और हम आपको क्वेश्चन आंसर सेशन लेके शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देरी ना करें, झट से अपनी क्लास के अंतर्गत डाल दीजिएगा टाइप 1। अब देखता हूं कि टाइप 1 में मैं आपके लिए कौन सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। तो टाइप 1, ये जो टाइप 1 हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो टाइप 1 में आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मैं 5 तक डिस्कस करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये टाइप 1 होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके के हैं कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो पहला ही पेट वालों इसे इंपॉर्टेंट कर लो। वैसे ही तो लोअर सबऑर्डिनेट इत्यादि एसएससी में भी आ चुके हैं प्रश्न। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल लगाने के लिए मैं एक नोट आपको बता दूं कि अगर डियर स्टूडेंट्स आपसे ये कहा जाएगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का एवरेज, यानी अगर ये औसत पूछा गया तो टेंशन मत लेना, n+1/2 बराबर आंसर, यानी जो भी नंबर दिया जाए एक जोड़ के आधा कर दो, फटाक से आंसर आएगा। सुनाई दिया क्या, कुछ मत करो। अब जरा देखो ना, एक छोटा सा सवाल मैं आपको लेता हूं, अगर बहुत छोटा सा समझाना चाहूं कि कोई कह दे यार प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत बता दो, तो भाई परिभाषा समझना है। ऐसे देखो इसका जनरल मेथड क्या कह रहा है, वो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 औसत बताना है, तो सारे नंबर को आपस में ऐड कर दो। औसत बराबर क्या पढ़ा आपने, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग हो गया संख्या राशियों की कितनी है, 5 है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो एवरेज आएगा वो इसे ऐड करो, तो या 3 3 6 4 10 5 15, तो ये देखो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15/5, 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। अब जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, अगर आप मेरी बात को मानते तो मैं कह रहा हूं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना, आधा सेकेंड लगेगा, कितना, सिर्फ आधा सेकेंड। तो मैं कह रहा हूं प्रथम 5, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ये देखो ना आंसर आ गया, 5 1 6, 6/2 बराबर कितना, हो गया 3। तो समझ में आ गया। अब हम लोग इस तरह से अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट जो हमने प्यारा सा कॉन्सेप्ट दिया इस फार्मूले का यूज करेंगे और हर सवाल को सॉल्व करते हुए तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए भाई, देर किस बात की है। पहला सवाल, पहला आपके लिए लिखा हुआ है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का एवरेज यानी औसत क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। तो सारे लोग अपनी कॉपी पर हेडिंग दे दो, क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 ये अपना है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का एवरेज यानी औसत क्या होगा। अभी मैंने सिखाया, अब इसको रख करके जोड़ के निकालना तो मुश्किल कार्य है। सो डियर स्टूडेंट आपको अभी बताया गया कि ऐसे केस में जो एवरेज होगा वो n+1/2 हो जाएगा। ये कितना खूबसूरत तरीका है, बताओ n का मतलब कितना मान, लास्ट नंबर है, तो 50 में 1 ऐड करके बटे 2 करो, 51/2
तो बोलो 25.5 होगा। ये आंसर हो गया आपका। कोई डाउट किसी को? लगा लो। चलो भाई मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका कर देता हूं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या लिखा है भाई? 1 से लेकर 80 तक की प्राकृत संख्याओं का एवरेज। तो चलो अब की बार है 1 से 80 तक का एवरेज फाइंड करना हमको। अब अगर 1 से 80 तक का एवरेज निकालना है तो वह एवरेज होगा, क्या होगा? एन की वैल्यू कितनी बोलो? 80 है, तो 80 में 1 जोड़ दीजिएगा और बटे 2, 81। बोलो 81 का आधा कितना होगा? 40.5। यही आंसर है। मजा आ रहा है सबको? लगाते जा फटाफट, फिर मैं आपके लिए आगे बढ़ता रहूंगा। एवरेज में बता तो रहा हूं आपको, बहुत मजा आने वाला मेरे साथ। बस धुआंधार पढ़ाई करिए और साथ ही साथ वीडियो को कंप्लीट चला के देखोगे तब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो स्किप करके देखेंगे तो कोई मजा नहीं आएगा। इस नाते कंप्लीट देखोगे, एक एक चीज समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलो अपनी क्लास का तीसरा सवाल। भाई तीसरे सवाल में क्या लिखा है? 1 से 51 तक। तो 1 से 151 तक की प्राकृत संख्याओं का एवरेज। अब अगर आपको यह एवरेज निकालना है तो 151 में 1 जोड़ दीजिएगा बटे 2, तो 152 हो गया और बटे 2 कर दीजिएगा। सभी लोग जानते हो काटोगे तो 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 छक 12, 76 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए मैं अपने मित्रों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा है। और छोटा सवाल देखो, लिखा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का एवरेज बता दो। घबराइए मत, इनके भावकाल में मत फंसिए आप, फटाफट मेरी बात मानिए, आंसर आएगा। तो ये औसत बराबर, बोलो लास्ट नंबर कितना है? 5। 5 में 1 जोड़ो 6, 6 बटे 2 बराबर 3। ये रहा आंसर। ठीक है, ओके। चलिए इस टाइप को कंप्लीट करने के लिए हम आपके लिए 5वां क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखता हूं क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास लिखा है 1 से 25 तक। तो 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना होगा? यह अगर एवरेज निकालना है तो n + 1/2। n की वैल्यू बोलो कितनी है? 25। 26 बटे 2 13, फिर भी तो 25 में 1 जोड़ दीजिएगा बटे 2, यह 13 मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए फटाफट कॉपी कर लीजिए, हम आपके लिए आपका अगला टाइप लेके आ रहे हैं। चलिए भाई टाइप नंबर 2। ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बेहतरीन क्वेश्चंस आते रहेंगे। बाकी जो आपकी अलग से क्लास चल रही वो एनटीपीसी का प्रैक्टिस बैच, वो अलग से वीडियोज आपकी जा रही वो जाती रहेगी। और भविष्य में हम आपके लिए एसआई का यहाँ से प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करें बहुत जल्दी ही, तो वो काम भी आपका होता रहेगा। फिलहाल एवरेज के अंतर्गत अब हम शुरू करें आपका टाइप नंबर 2। टाइप 2 जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 6 7, इस पे 2 क्वेश्चन करा रहा हूं तो दोनों इंपॉर्टेंट है, 6 to 7। तो इस टाइप को जरा इंपॉर्टेंट कर लो, फिर समझने की बात करता हूं। देखो पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 में डियर स्टूडेंट लिखा है 7 तक के 7 तक के सभी 7 तक के सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो जाएगा? तक का ये औसत क्या होगा? अब देखो अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट को समझा दूं तो समझ लीजिए ये अपने जानने के लिए, लेकिन इसका एग्जाम में प्रयोग नहीं करना बच्चों। उसके पीछे रीजन है कि आपके पास समय की कमी होती है। फिर भी मैं एक बार इसे जरा विस्तार से समझा दूं कि जब कोई पर्सन कहेगा 7 तक के सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का एवरेज बता दो, तो आपका बेसिक फार्मूला कहता है औसत बराबर राशियों का योग बटे उनकी संख्या। तो 1 से लेके 7 तक बहुत मिनिमम क्वेश्चन है, तो यानी आप करोगे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
4 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बटे कितना लिखोगी 7, क्योंकि राशियां 7 हैं। यह बराबर आपका हो जाएगा 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 चौक 16, 5 पच्चे 25, 6 छक 36 और 7 सत्ते 49 होगा। देखो कैसे, और डिवाइडेड बाय कितने हो जाएंगे 7 होगा। बराबर जोड़ोगे तो आपके पास 9 और 6 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 और 4 30 9 39, 41, 40 के 0, कैरी हमारा 4 हो गया। तो यहाँ 4 4 3 7 7 2 9, 9 1 10 हो जाएगा, 10 और 4 14, 140 आया। 140 बटे 7, 7 दूनी 14, यानी करेक्ट आंसर 20 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताओ कि भाई 7 तक का तो हमने आराम से कर लिया, बट बेटा अगर किसी ने 140 150 कह दिया तब तो बर्बाद हो जाएंगे। यानी मैं ये समझा रहा हूँ कि इससे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने समझा दिया, परीक्षा के समय इस मेथड का प्रयोग नहीं करना है। तो क्या करना है सुनिए, परीक्षा के समय ऐसे सवालों को नोट में भी इसके नीचे लिखा दूंगा, तो डायरेक्टली ऐसे रूल फॉर एग्जामिनेशन, क्योंकि परीक्षा ही तो सब कुछ है। अगर प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है तो n+1 और इंटू बच्चों कर देना 2n+1 अपान 6। अब आप देखिए एवरेज में जब मैं डिटेल वाली क्लास लूंगा तो उसमें बहुत ब्रॉड लेवल बताऊंगा, कैसे निकला सारी बातें बताऊंगा। अभी तो रिजल्ट बता देता हूं, आप समझ के सवाल लगा लीजिए ताकि आप इधर की जो भी एग्जामिनेशन आपके मन से तनाव हट जाए, आप उनको पास कर जाओ। ठीक है, यहाँ n फॉर लास्ट नंबर है तो n की वैल्यू देखो 7 आ गई। अब आपको इस तामझाम की आवश्यकता ही नहीं, बस आपको सिखाया है समझने के लिए, परीक्षा में नहीं लगाना है। ये जनरल मेथड था। यहाँ अब देखो इसे सीधे सॉल्व करो तो 7 में 1 जोड़ो कितना आएगा 8, 7 दूनी 14 1 15, 15 बटे 6, कितना आसान हो गया। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो 3 दूनी 6 होगा भाई, और 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 2 चौका 8, 4 पच्चे 20। बोलो हो गया ना 2 सेकंड में आंसर। बस क्लियर है ये। तो इसे आप कंप्लीट कर लें तो मैं आपका अगला क्वेश्चन आपको डिस्कस करा देता हूं। जल्दी से सभी लोग सॉल्व कर लीजिए। और हाँ भाई, जरा कमेंट करने के साथ साथ आप लोग ये हमें बताते रहिए कि क्लास कैसी लग रही है, आपकी और क्या रिक्वायरमेंट पढ़ाई लिखाई। तो कमेंट में चूकिए मत, 10 सेकंड का काम होता है। मैं आपके लिए पूरी क्लास दे सकता हूं, आप 10 सेकंड हमें नहीं दे सकते, ये तो भाई ना इंसाफी है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करूंगा अपनी क्लास का 7वां सवाल। देखो 7वां सवाल क्या लिखा है जरा समझ लेता हूं। 7वें में कहते हैं प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का। तो डियर स्टूडेंट्स लाइन ये है, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का एवरेज, यानी औसत क्या होगा, यही हमें बताना है अपने इस क्वेश्चन के अंतर्गत। देखो कितनी आसानी से निकाल सकते हो। औसत बराबर आपका कॉन्सेप्ट है n+1 इंटू 2n+1/6। अगर मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं तो यहाँ n की वैल्यू कितनी बताएगी 25, तो डायरेक्टली आप लोग एवरेज निकालो। 25 1 26 गुणे 25 दूनी 50 1 51, 51 बटे कितना लिखोगे 6। तो काटोगे तो 2 से इसे भाई 2 3 6 हो जाएगा, और 2 13 26, 3 से काट दो भाई 17 आ जाएगा। 17 गुणे 13 करिएगा तो 17 3 51 हो जाएगा, कैरी 1, 17 1 17 और 17 3 51, तो 17 5 22, यानी करेक्ट आंसर 221 होगा। और यही आपका आंसर भी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज अभी एवरेज की पहली क्लास थी, हम आपके लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा पढ़िए और धुआंधार इसको लाइक कमेंट कर करके हमें बताइए क्लास कैसी लग रही। मैं आपसे मिलता हूँ आपकी अगली क्लास में। थैंक यू।